प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरा प्लेलिस्ट है, देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत में उस कैब से सीन शिफ्ट करते जिंटा की तरफ दिखा दे, वो अभी भी वो सेफ सिटिंग जो ओपन है उसके साथ अभी भी खेल रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है 8 एजेंट को आपने सबक सिखाया है, इसी वजह से आपको 100 मेरिट पॉइंट्स मिलता है। जिन्हें आपने मन में सोचा है जबकि मेरा कल्टिवेशन इतना लो है, आखिर इस हथियार से मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, ये तो एक मुर्गी के पार जैसा लग रहा है मुझे। वहाँ पे एक तलवार रखा हुआ था, उस पर मारता है और कहता है अरे इस पर भी डैमेज नहीं है ना, इस पर डैमेज हुआ। लगता है जब तुम्हारा लॉक पॉइंट 0 हो जाता है तभी ऐसा होता है। बाहर से यानर कहती है मास्टर प्यानजंग जामिंग टावर स्कूल से आपसे मिलना चाहते हैं। वो यहाँ से जाते जाते कहते हैं ये तो सिर्फ कचरा का टुकड़ा है, रही बात बाई यान की बाद में देख लेंगे उसके बारे में। जाने के बाद हमें दिखाया था उस तल पर यहाँ पे क्रैक पड़ चुका है और इन दोनों की तरफ दिखा दी, दोनों यहाँ पे घुटनों पे हैं। यानर कहती है मास्टर मैं जब गई थी पोस्ट स्टेशन में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, तब मैंने देखा कि ये दोनों यहाँ पे जो बैरियर है बैरियर के सामने यहाँ पे घुटनों में थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्हें लेके आ गया। मास्टर आप मुझसे गुस्सा मत होइए। जनरल कहते छुटकी क्या तुमने वहाँ पे और कुछ मुसीबत की? यानर कहती मैं तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए गई थी, ऐसा ऐसा और ऐसा। दोनों एक साथ हाँ हाँ कहते हैं। जिंटा जैसे इसकी तरफ देखता है तो ये कहते हैं ओल्ड मैन प्लीज मुझे यहाँ पे बख्श दिए, मेरी गलती है कि मैंने ये पहचान नहीं पाया कि वो कितना महान है। यानर कहती है मैंने तो तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे दोस्ताना आदान में तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत किया और तुम यहाँ पे इस तरह से डरो जैसे कि मैंने तुम्हारा पूरा फैमिली को मार दिया। जिन्हें कहते हैं यानर उसे सबक सिखाओ और यहाँ से ले जाओ। शायद यानर उससे फेंक देता है या फिर यानर वहाँ से उसे लेके चला जाता है, पता नहीं क्या होता है। ये भी थोड़ा यहाँ पे डरा हुआ है। जिंटा वो कहते हैं प्यानजंग तुम सचमुच क्या हमारे जिंटिंग माउंटेन में ज्वाइन करना चाहते हो? ये कहता है प्यानजंग वॉलंटरी ज्वाइन करना चाहता है जिंटिंग माउंटेन में और मैं उम्मीद करता हूँ एल्डर मेरी मदद कर पाए। जिंटा वो कहता है कि यहाँ पे हर कोई मुझसे डरता है, यहाँ तक कि जो राइटेस्ट है कि जो टाविस्ट है वो भी यहाँ पे मुझे मारना चाहते हैं। मेरे जो डिसाइपल है मैंने उनको जो ट्रेन किया था उन्हें जो सिखाया था वो आपने जो तलवार वो मेरे खिलाफ कर दिए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। अपने एंसेस्टर और आपने जो यहाँ पे टीचिंग मैंने जो भी सीखा था वो मेरे खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं। पर तुम जब तक यहाँ पे जिंटन माउंटेन के एक डिसाइपल होगे तो मैं ज़रूर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पर एक दिन अगर तभी वो इसका जो यहाँ पे लॉयल्टी यहाँ पे बढ़ जाता है और ये बीच में कहता है कि कभी भी अगर मेरा इरादा ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे शेख को धोखा देना चाहता हूँ तो मेरा 1000 नहीं यहाँ पे 10,000 टुकड़े हो जाए। ये दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं तभी यहाँ पे फोर्थ आ जाता है और कहता है मास्टर मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया ट्रांसलेट स्पिरिचुअल रैम में। क्या कह गया यहाँ पे वो ज्ञान पहनने लगता है और ये भी कहता है आपकी बात मैं मानूंगा, इसके बदले यहाँ पे 100 मेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये देखे अपने मन में सोचता है कि मैंने जो यहाँ पे रूमर सुना था जिंटन माउंटेन का ओल्ड डेविल है, किसी को मारने से पहले जरा से भी यहाँ पे सोचता नहीं। आपने जो डिसेबल को यहाँ पे काफी बुरी तरह से मारता है और यहाँ पे जिस तरह से वो सिखा रहा है ये तो काफी अलग है। उन कमीने बुढ़े जो ओल्ड फैशन के हैं उनसे तो ये काफी ज्यादा बेहतर है। फोर्थ कहते हैं मास्टर मैंने सुना था वो धोखेबाज यहाँ पे बंद है माउंटेन के पीछे वाले केव में, मैं जाना चाहता हूँ और उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जिंटा कहते नहीं उसे वहीं पे ही रहने दो। रही बात यहाँ पे CA फैमिली की किडनैप पीछे यहाँ पे ओल्ड 8 और ओल्ड 5 भी यहाँ पे शामिल थे। और कहता है मास्टर मैंने अभी अभी नया स्किल हासिल किया और मुझे लगता है कि तो किसी के ऊपर तो यहाँ पे आजमाना चाहिए। कैसा रहेगा मैं ओल्ड 8 को यहाँ पे लेके आऊँ और उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा। काफ़ी सारे आने में या फिर मानो में जब कोई किसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करता है या फिर उसके बारे में मैं याद करता तो उसे यहाँ पे चीखाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे फोर्स बात कर रहा है और इसे यहाँ पे चीखा रहा है। जिन्होंने कहते हैं जानो तो ये सब में काफ़ी थक चुका हूँ। तो फोर्स इसे देख के आँख मारता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे नए हो? वो कहता है ग्रीटिंग फोर्स वो सीनियर और मुझे पसंद आया, क्या तुम मेरा 100 एवोल्यूशन इनसाइड अवतार देखना चाहते हो? तभी उठती हुई आनर आती है, कहती है फोर्स सीनियर। तो यहाँ पे फोर्स कहते हैं लिटिल जूनियर से तुम आ गए सही समय में, मैं यहाँ पे मेरा जो 100 एवोल्यूशन यहाँ पे इनसाइड अवतार है वो दिखाने वाला था अभी। याना कहते सीनियर ब्रदर हम दोबारा कभी देख लेंगे। मुझे लगता है एक ग्रुप ऑफ यहाँ पे कल्टिवेटर आए हैं माउंटेन के बेस में, लगता है वो लोग यहाँ हमारे माउंटेन के जिंटर माउंटेन में फिर से यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर घुसना चाहते हैं। ये सुन को तो काफ़ी तेजी से यहाँ पे एक साइड होकर भागते हुए जाता है, कहता है जूनियर सिस्टर पहले मैं जाता हूँ, इस तरह की चीज़ों में मास्टर को यहाँ पे परेशान मत करो, मैं जाऊँगा अकेला ही संभालूंगा, उन सबको यहाँ पे मार दूंगा। यानो कहते सीनियर ब्रदर वो सारे यहाँ पे फीमेल कल्टिवेटर है यानो भी पैलेस से, पर क्या वो तो वहाँ से चला गया होता है और पीछे से ये आनर की तरफ देख रहा होता है। तभी आनर कहती क्या देख रहा है, अगर इस तरह से देखता रहेगा तो तेरा आंखें फोड़ दूंगा। और ये अपने मन में सोचता आखिर मैंने तो देखा ही नहीं। सीजन हमें इसकी तरफ दिखाती है तो काफ़ी तेजी के साथ काफ़ी एक्साइटेड के साथ यहाँ पे आकर में काफ़ी स्टाइल में यहाँ पे आ जाता है और अपना जो अवतार है 100 एवोल्यूशन इनसाइड अवतार आर्टिव करते हैं इन लोगों के ऊपर और यहाँ पे स्टाइल मारने लगता है। सब लोग यहाँ पे कह रहे थे ये तो 100 एवोल्यूशन इनसाइड अवतार है, भागो यहाँ से भागो। तभी उनमें से एक कहता है नहीं यहाँ पे कुछ तो गलत है, ये जो 100 एवोल्यूशन अवतार है यहाँ पे काफ़ी तो छोटा लग रहा है, जरूर एक कल्टिवेटर अर्ली स्टेज पैरामीटर स्पिरिट रेवलेशन रैम में होगा और डिमन ऑनसेट का जो अवतार है उनका 10 गुना बड़ा है इससे। तो उसके पास वाली कहती है इसके अलावा हम आखिर बच के कहाँ पे जाएंगे। और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंटिंग पीक में आने की।
पर जब वो इनकी तरफ देखता कुछ सारे के सारे यहाँ पे घुटनों में हुए होते, तो ये कहता है तुम लोग यहाँ पे आते ही यहाँ पे बेकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग यहाँ पे मना करते कि मैं यहाँ पे सरेंडर नहीं करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ तुम्हें ऊपर अटैक आता और तुम सबको यहाँ पे एक ही अटैक में मार देता। कुछ इस तरह से नहीं होता, पर तुम तो स्टार्टिंग से यहाँ पे दया की भीख मांग रहे हो। ये सब कहने लगते हैं हम सारे डिसाइपल ये एनुई पैलेस के, प्लीज इन्हें हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए प्लीज। ये सुन के फोर्थ अपने मन में सोचते ये कितना यहाँ पे शर्मनाक है, ये कोई यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे तो 6 जूनियर सिस्टर के यहाँ पे डिसाइपल्स है और 6 जूनियर सिस्टर के यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बेस है यहाँ पे तो मास्टर के द्वारा यहाँ पे तबा गया है। अभी तो यहाँ पे वो कैद है रिफ्लेक्शन कैप में, और एनुई पैलेस का जो यहाँ पे उनका जो ग्रुप है, अभी उनका ग्रुप में कोई भी लीडर नहीं है। जिन साउथर्न सेक्ट मास्टर का कुछ उखाड़ नहीं पाए, इसलिए यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं एनुई पैलेस को। ये तो काफ़ी दिक्कत की बात है। अगर तुम यहाँ पे दया की भीख भी मांगे तो फिर भी जिंटन मार्ट पे तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा फीमेल कल्टिवेटर है, उनका जो हालत है सचमुच काफ़ी बुरा है। यहाँ पे तो कुछ को यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे चोट लगा है और कुछ को तो यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे सही से। फोर्थ कहता है कि 6 जूनियर सिस्टर ने यहाँ पे मास्टर को मारने की कोशिश किया, इसी वजह से वो यहाँ पे कैद में है। लॉजिकली कहा जाए तो तुम सबको भी यहाँ पे सजा मिलना चाहिए, जबकि तुम लोग यहाँ पे हिम्मत के हो जिंटिंग पीक में आने की। क्या तुम लोग यहाँ पे जीना नहीं चाहते? तभी ये कांपती हुई कहती है प्लीज मास्टर के लिए हमें यहाँ पे बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। फोर्थ अपने मन में सोचा कि उम्मीद ही नहीं थी एनुई पैलेस के लोगों के लिए यहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, ये लोग तो यहाँ पे कॉर्नर में आ चुके हैं। फोर्थ अपने मुंह फेर लेता और कहता है मैं यहाँ पे मदद करने वाला नहीं हूँ, और क्या मजाक है, तुम यहाँ पे मरो या फिर जियो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे अटैक ना करके भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ। तभी पीछे से यहाँ पे घंटिया की आवाज़ आने लगती है, तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो ये कहता है कि ये तो डीमन स्लेइंग सेट है। डीमन स्लेइंग सेट यहाँ पे आ चुका है। इन लड़कियों में से कहता है प्लीज सीनियर हमें जाने दीजिए जिंटन पीक पे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और अपने मन में सोचा ये फीमेल कल्टिवेटर इनका लीडर भी नहीं, इसी वजह से ये कुछ भी नहीं है बिना लीडर के, और ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। इसे भी समझ में नहीं आता जो डीमन स्लेइंग सेट है आखिर वो यहाँ पे क्यों आ गया है, और ये लोग तो यहाँ पे थर थर कांप रहे हैं, ये कितना रेडिकुलस है। और ये काफी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि कोई है जो डिंटन माउंटेन से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग सब यहाँ पे डीमन स्लेइंग सेट से डरते हो पर यहाँ पे जिंटन पीक से नहीं। और कितना इंटरेस्टिंग है टॉप 3 लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट सीनियर यहाँ पे जाऊ चियान, और वो ब्लैक ड्रैगन जरूर यहाँ पे थर्ड ब्लैक लिस्ट जाऊ जेचियन होगा, और वो नंबर 1 एक्सपर्ट है डीमन स्लेइंग सेट का। पर जो डीमन स्लेइंग सेट है और जिंटन माउंटेन जो पीक है हमेशा यहाँ पे न्यूट्रल रहे, तो फिर आखिर वो ये क्यों अटैकर है एनुई पैलेस के ऊपर, ये सब यहाँ पे सोच रहा होता है। उनमें से एक आगे आता है और कहता है डीमन स्लेइंग सेट का कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है जिंटन माउंटेन पीक के ऊपर अटैक करने की। फोर्थ मास्टर हमें उन फीमेल कल्टिवेटर को हमारे हवाले कर दीजिए। और ये अपने मन में सोचकर दोबारा मैं अगर कुछ करूँगा तो ये और भी खतरनाक होगा। और ये कहता है तुम जो चाहो वो करो। और ये कहता है थैंक यू फोर्थ मास्टर, हम एक दिन आपका जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। फोर्थ कहता है रुको, तो ये कहता है फोर्थ मास्टर क्या तुमको और कुछ चाहिए? तो फोर्थ कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था मास्टर का न्यू टीचिंग। रिसेंटली मास्टर सबको यहाँ पे काइंडली से ट्रीट करते हैं, सबको यहाँ पे बैरर के अंदर भेज देते हैं। वो सभी यहाँ पे कहने लगते शुक्रिया फोर्थ मास्टर, हमारे ऊपर दया देखने हमें बचाने के लिए शुक्रिया। ये कहता है कि भेड़ियों के पंजों से बच के शेर के मुँह में चले गए, क्या वो औरत सारे पागल हो गए? और ये कहता है फोर्थ मास्टर ने अपने बातों से पीछे हट गए, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही है। उसी समय नोटिफिकेशन आता है, आपको 1450 स्माइल पॉइंट मिलता है डिवोट रेस्पेक्ट। पीछे से ही ऑनर करती है फोर्थ ब्रदर यहाँ पे किसी को मारने के लिए गए हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।